क्या कभी आपको लगा कि बच्चे सुनते कम हैं और गुस्सा ज्यादा करते हैं? क्या कभी छोटे छोटे शब्द रिश्तों में दूरी बना देते हैं? और क्या सच में बिना डांट बिना डर बच्चों से प्यार से बात करके उन्हें समझाया जा सकता है? आज की ये पावरफुल ऑडियो बुक आपकी सोच बदल सकती है। हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन सिर्फ पेरेंटिंग बुक नहीं बल्कि दिल से जुड़ने वाली एक इमोशनल गाइड है। ये किताब सिखाती है कि बच्चों की फीलिंग्स को कैसे समझे, कैसे बिना चिल्लाए कोऑपरेशन पाए, कैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और कैसे घर का माहौल प्यार और रिस्पेक्ट से भर जाए। अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं या बच्चों से जुड़ा कोई रिश्ता रखते हैं तो ये ऑडियो बुक आपके दिल को जरूर छुएगी। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका स्वागत है। देश विदेश गांव शहर जहां से भी आप सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए आप कहां से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बच्चा रो रहा होता है लेकिन उसे खिलौना नहीं समझ चाहिए होता है? वो गुस्सा कर रहा होता है लेकिन अंदर से सिर्फ सुना जाना चाहता है। अक्सर हम बड़े बच्चों की बात जल्दी रोक देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम ज्यादा समझदार हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें बच्चों के दिल में दूरी बना देती हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बच्चों को बदलने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझना जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि कोई उसे बिना टोके बिना जज किए सच में सुने। जब बच्चा कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना तो हम तुरंत बोल देते हैं ऐसा नहीं बोलते, सबको जाना पड़ता है। जब बच्चा कहता है मुझे डर लग रहा है तो हम कह देते हैं इसमें डरने वाली क्या बात है। और जब बच्चा गुस्से में चीजें फेंकता है तो हम उसे बदतमीज कह देते हैं। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि बच्चे की भावना को गलत मत कहो, उसकी फीलिंग को पहचानो। क्योंकि जब बच्चे को लगता है कि कोई उसे समझ रहा है तब उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। सोचिए, अगर कोई आपके दुख पर कहे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? शायद नहीं। ठीक वैसे ही बच्चों का दिल भी हर्ट होता है। उनकी छोटी परेशानियां भी उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं। एक टूटा हुआ खिलौना, एक दोस्त का बुरा व्यवहार या सिर्फ मम्मी पापा का बिजी होना, इन सब चीजों का असर बच्चों के मन पर गहरा पड़ता है। लेकिन हम अक्सर उनकी बात को छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं। यह चैप्टर हमें एक बहुत सुंदर तरीका सिखाता है। बच्चे को एडवाइस देने से पहले उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करो। अगर बच्चा कहे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो तुरंत मत बोलो गुस्सा करना बुरी बात है, बल्कि बोलो लगता है तुम अभी बहुत परेशान हो। इतना सुनते ही बच्चे को लगता है कि कोई उसके साथ है और यही जुड़ाव रिश्ते को मजबूत बनाता है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम बच्चे की हर फीलिंग मान लेंगे तो बच्चा जिद्दी बन जाएगा। लेकिन फीलिंग को एक्सेप्ट करना और गलत बिहेवियर को अलाउ करना दोनों अलग बातें हैं। आप बच्चे की भावना समझ सकते हैं बिना उसकी हर बात माने। यही इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख है। जब बच्चा रोता है तो उसे लेक्चर नहीं, कनेक्शन चाहिए। जब बच्चा गुस्सा करता है तो उसे डर नहीं, समझ चाहिए। और जब बच्चा चुप हो जाता है तो उसे अकेला छोड़ना नहीं बल्कि प्यार से पास बैठना जरूरी होता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बच्चे को बोलने का मौका देना कितना जरूरी है। कई बार बच्चा कुछ कहना चाहता है लेकिन हम बीच में ही रोक देते हैं। हम जल्दी सॉल्यूशन देने लगते हैं, लेकिन बच्चे को हर बार सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। कभी कभी उसे सिर्फ कोई चाहिए होता है जो उसकी पूरी बात सुन ले। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा स्कूल से उदास होकर आता है और कहता है कोई मेरे साथ खेलता नहीं। अगर जवाब मिले कोई बात नहीं, जाओ कल खेल लेना, तो बच्चा और अकेला महसूस करेगा। लेकिन अगर जवाब मिले तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, तो बच्चा अपने दिल की बात और खुलकर बताएगा। यही इमोशनल कनेक्शन बच्चे के अंदर भरोसा पैदा करता है। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात यह है कि बच्चे की भावना को नाम देना उसकी मदद करता है। जब बच्चा समझ पाता है कि वो दुखी है, परेशान है या गुस्से में है, तो वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को संभालना सीखता है। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। आज की तेज जिंदगी में पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए हैं, लेकिन बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत महंगे गिफ्ट्स की नहीं बल्कि थोड़े समय और सच्चे ध्यान की होती है। एक छोटा सा हग, एक प्यार भरी नजर और कुछ मिनट ध्यान से सुन लेना, ये चीजें बच्चे के दिल में जिंदगी भर के लिए भरोसा बना देती हैं। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बच्चों को शर्मिंदा करना कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हर छोटी गलती पर बच्चे को नीचा दिखाया जाए तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है।
वो डरने लगता है, अपनी बात कहना बंद कर देता है। लेकिन जब बच्चा रिस्पेक्ट महसूस करता है, तब वो खुद बेहतर बनने की कोशिश करता है। हर बच्चा अंदर से प्यार चाहता है, अटेंशन चाहता है और सबसे ज्यादा चाहता है कि उसके अपने लोग उसे समझें। जब घर में बच्चे की फीलिंग्स की इज्जत होती है, तब घर सिर्फ घर नहीं रहता, वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन जाता है। ये चैप्टर सिर्फ बच्चों को संभालने के बारे में नहीं है, ये खुद को बदलने के बारे में भी है। क्योंकि जैसे ही हम बच्चों को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, वैसे ही रिश्ता बदलने लगता है। गुस्सा कम होने लगता है, बातचीत आसान होने लगती है और घर में प्यार बढ़ने लगता है। तो आज से कोशिश कीजिए, बच्चे को सिर्फ सुनिए मत, उसे महसूस भी कीजिए। चैप्टर 2। हर घर में एक बात बार बार सुनाई देती है, कमरा साफ करो, जल्दी तैयार हो जाओ, होमवर्क पूरा करो, फोन नीचे रखो। और इन सब के बाद भी जब बच्चा वही काम नहीं करता तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आवाज ऊंची होने लगती है, रिश्ते में तनाव आने लगता है और फिर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा जानबूझकर बात नहीं मानता। लेकिन ये चैप्टर हमें एक अलग सच दिखाता है, बच्चे हमेशा जिद्दी नहीं होते, कई बार तरीका गलत होता है। जब किसी इंसान को बार बार आदेश दिए जाते हैं तो उसका मन खुद विरोध करने लगता है। बच्चों के साथ भी यही होता है। अगर हर बात डांट या गुस्से से कही जाए तो बच्चा सुनना बंद कर देता है। लेकिन जब बात रिस्पेक्ट और समझदारी से कही जाती है, तब वही बच्चा आसानी से कोऑपरेशन देने लगता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बच्चों से काम करवाने के लिए हर बार लंबा लेक्चर जरूरी नहीं, कई बार कम शब्द ज्यादा असर करते हैं। जैसे अगर बच्चा जूते बीच रास्ते में छोड़ दे तो गुस्से में ये बोलने के बजाय कि तुम कभी चीजें सही जगह नहीं रखते, सिर्फ इतना कहना काफी है। जूते अपनी जगह पर रखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह तरीका बच्चे को शर्मिंदा नहीं करता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर पेरेंट्स हर छोटी बात पर सवाल पूछते हैं, तुमने अभी तक काम क्यों नहीं किया? तुम हमेशा देर क्यों करते हो? तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा? लेकिन ऐसे सवाल बच्चों के अंदर चिढ़ पैदा करते हैं। उन्हें लगता है कि हर समय उन्हें गलत साबित किया जा रहा है। इस किताब की सबसे खास सीख यही है कि सवालों और तानों की जगह सीधी और शांत बात ज्यादा असर करती है। जब बच्चा किसी काम में बिजी हो और अचानक उसे आदेश मिले, अभी तुरंत ये काम करो, तो उसका मन विरोध करता है। लेकिन अगर उसे थोड़ा समय और सम्मान दिया जाए तो वही बच्चा ज्यादा आसानी से तैयार हो जाता है। जैसे बोलना, 10 मिनट बाद खाना तैयार होगा, या मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना सुनकर बच्चा खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है। इस चैप्टर में एक बहुत खूबसूरत बात बताई गई है, बच्चों को आदेश पसंद नहीं, लेकिन चॉइस पसंद होती है। अगर आप कहें अभी जाकर नहाओ, तो बच्चा मना कर सकता है। लेकिन अगर आप कहें तुम पहले नहाना चाहोगे या पहले खाना खाना, तो बच्चे को लगता है कि उसकी भी वैल्यू है और वो आसानी से मान जाता है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम सॉफ्ट रहेंगे तो बच्चे सिर पर चढ़ जाएंगे। लेकिन सॉफ्ट होना और वीक होना दोनों अलग बातें हैं। रिस्पेक्ट के साथ बात करना बच्चे को बिगाड़ता नहीं, बल्कि उसे रिस्पेक्ट करना सिखाता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बच्चे को हर समय क्रिटिसाइज मत करो। अगर बच्चा कोई काम अधूरा करता है तो सिर्फ उसकी गलती मत देखो, उसकी कोशिश भी देखो। क्योंकि जब बच्चे को लगता है कि उसकी मेहनत नोटिस हो रही है, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो खुद बेहतर करने की कोशिश करता है। कई बार बच्चे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें काम बहुत बड़ा लगता है। अगर आप बोलें पूरा कमरा साफ करो, तो बच्चा परेशान हो सकता है। लेकिन अगर बोलें पहले सिर्फ किताबें रख दो, तो उसे काम आसान लगता है। छोटे छोटे स्टेप्स बच्चों को जल्दी एक्शन लेने में मदद करते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ह्यूमर कितना पावरफुल हो सकता है। हर बात गुस्से से कहने की जरूरत नहीं, कभी कभी हल्की मुस्कान और मजेदार अंदाज बच्चों का मूड बदल देता है। जैसे, लगता है ये खिलौने जमीन पर पार्टी कर रहे हैं, क्या इन्हें वापस घर भेजा जाए? ऐसी बातें बच्चों को हंसाती भी हैं और काम भी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कोऑपरेशन डर से नहीं, कनेक्शन से आता है। अगर बच्चा सिर्फ डांट के डर से काम करेगा तो वो अकेले में वही गलतियां दोबारा करेगा। लेकिन अगर बच्चा रिश्ते में प्यार और सम्मान महसूस करेगा तो वो दिल से साथ देगा। ये चैप्टर सिर्फ बच्चों से काम करवाने की ट्रिक्स नहीं सिखाता, यह हमें रिश्तों की भाषा सिखाता है। ऐसी भाषा जिसमें आदेश कम और अपनापन ज्यादा हो, जहां बच्चा खुद को छोटा नहीं बल्कि समझा हुआ महसूस करे। आज के समय में हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा डिसिप्लिन सीखे, लेकिन असली डिसिप्लिन डर से नहीं आता, वो धीरे धीरे रिस्पेक्ट और अच्छे कम्युनिकेशन से बनता है।
जब बच्चा महसूस करता है कि उसकी बात भी सुनी जाती है, तब वो दूसरों की बात सुनना सीखता है। तो अगली बार जब बच्चा आपकी बात तुरंत न माने, तो सिर्फ उसकी गलती मत देखिए, अपने शब्दों का तरीका भी देखिए, क्योंकि कई बार सिर्फ बोलने का अंदाज बदलने से घर का माहौल बदल जाता है। और वही बच्चा जो हर बात पर मना करता था, धीरे धीरे आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है। चैप्टर 3। जब बच्चा गलती करता है तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? डांटना, सजा देना, फोन छीन लेना, या गुस्से में कुछ ऐसा बोल देना जो बाद में खुद हमें भी गलत लगे। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया कि सजा देने से बच्चा सुधरता है। लेकिन क्या सच में डर से इंसान बेहतर बनता है, या सिर्फ कुछ समय के लिए चुप हो जाता है? यही सवाल ये चैप्टर हमारे सामने रखता है। अक्सर जब बच्चा गलती करता है तो वो पहले से ही अंदर से परेशान होता है, लेकिन सजा मिलने के बाद उसका ध्यान अपनी गलती समझने पर नहीं, बल्कि खुद को बचाने पर चला जाता है। वो सोचने लगता है कि अगली बार पकड़ा कैसे न जाए, और यही चीज रिश्तों में दूरी पैदा करती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बच्चे को शर्मिंदा करना आसान है, लेकिन उसे जिम्मेदारी सिखाना ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा दूध गिरा दे और तुरंत उसे डांट दिया जाए तो वो डर जाएगा, लेकिन अगर शांति से कहा जाए, चलो अब इसे साथ में साफ करते हैं, तो बच्चा गलती से सीखता है, ना कि खुद को बुरा इंसान समझने लगता है। कई बार पेरेंट्स गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो बच्चे के दिल में लंबे समय तक रह जाते हैं। तुमसे कुछ सही नहीं होता, तुम बहुत लापरवाह हो, तुम हमेशा परेशानी पैदा करते हो। ऐसे शब्द धीरे धीरे बच्चे की पहचान बन जाते हैं, और फिर वो खुद को वैसा ही मानने लगता है। यह चैप्टर बताता है कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे बच्चे के अंदर उसकी सेल्फ इमेज बनाते हैं। अगर बच्चा गलत बिहेवियर करता है तो जरूरी नहीं कि उसे दर्द देकर ही सिखाया जाए। कई बार नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा असर करते हैं। अगर बच्चा अपना खिलौना बाहर छोड़ देता है और वो खराब हो जाता है, तो वो खुद सीख जाता है। हर बात पर सजा देना जरूरी नहीं। यह किताब हमें एक बहुत पावरफुल तरीका सिखाती है, पनिशमेंट की जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी बच्चे को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि साथी की तरह देखना। अगर बच्चा बार बार देर से आता है तो सिर्फ गुस्सा करने के बजाय उससे बात करना, क्या चीज तुम्हें रोकती है, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जब बच्चा सॉल्यूशन का हिस्सा बनता है, तब वो जिम्मेदारी लेना सीखता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि गुस्से में दी गई सजा अक्सर रिश्ते को कमजोर करती है। बच्चा बाहर से चुप हो सकता है, लेकिन अंदर से दूर होने लगता है। वो अपने डर और गलतियां छुपाना शुरू कर देता है, और यही दूरी आगे चलकर कम्युनिकेशन खत्म कर देती है। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर सजा नहीं देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि डिसिप्लिन और पनिशमेंट अलग चीजें हैं। पनिशमेंट डर पैदा करती है, लेकिन डिसिप्लिन समझ और जिम्मेदारी पैदा करता है। जब बच्चा गलती करे तो उसे यह महसूस कराना जरूरी है कि गलती गलत है, लेकिन वो खुद गलत इंसान नहीं है। यह फर्क बहुत गहरा है, क्योंकि अगर बच्चा खुद को बुरा समझने लगे तो उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। सोचिए, अगर किसी बच्चे ने गुस्से में अपनी बहन को धक्का दे दिया और उसे तुरंत जोर से डांटकर कमरे में बंद कर दिया जाए, तो वो सिर्फ अपमान महसूस करेगा। लेकिन अगर उससे शांति से कहा जाए, तुम बहुत गुस्से में थे, लेकिन किसी को चोट पहुंचाना सही नहीं, अब सोचो इसे कैसे ठीक किया जाए, तो बच्चा अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी लेना सीखता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बच्चे को चॉइस देना कितना जरूरी है। अगर हर बात में सिर्फ आदेश और सजा होगी तो बच्चा या तो विद्रोही बनेगा या बहुत डरपोक। लेकिन जब उसे अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो उसके अंदर समझदारी विकसित होती है। कई बार बच्चे गलतियां इसलिए दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ डांट मिली होती है, सही रास्ता नहीं। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता तो सिर्फ फोन छीन लेना काफी नहीं, जरूरी यह समझना है कि वो क्यों नहीं कर पा रहा। क्या उसे डर लगता है, क्या उसे मुश्किल लग रहा है, या क्या उसे सिर्फ थोड़ी मदद चाहिए। यह चैप्टर हमें अपने बचपन की भी याद दिलाता है। शायद हमें भी कभी डांटा गया होगा, शायद कभी सिर्फ एक गलती पर हमें गलत महसूस कराया गया होगा, और वही दर्द हम बिना सोचे अपने बच्चों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन यह किताब कहती है कि यह सिलसिला बदला जा सकता है। जब घर में डर कम और समझ ज्यादा होती है, तब बच्चा खुलकर अपनी बात कहता है, गलतियां छुपाता नहीं, मदद मांगना सीखता है, और धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनता है। हर बच्चा परफेक्ट नहीं होता, गलतियां करना उसका हिस्सा है, लेकिन उन गलतियों पर हमारा रिस्पॉन्स तय करता है कि बच्चा डर में बड़ा होगा या कॉन्फिडेंस में।
तो अगली बार जब बच्चा गलती करे तो सिर्फ सजा देने के बारे में मत सोचिए, ये भी सोचिए कि क्या यह तरीका उसे बेहतर इंसान बनाएगा। क्योंकि असली बदलाव डर से नहीं, समझ और रिश्ते से आता है। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा समझदार बने, खुद फैसले लेना सीखे, अपनी जिम्मेदारी समझे और जिंदगी में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। लेकिन कई बार अनजाने में हम वही चीजें कर देते हैं जो बच्चे को अंदर से कमजोर बना देती हैं। हर बात में रोकना, हर काम में दखल देना, हर फैसला खुद लेना। धीरे धीरे बच्चा खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बच्चों को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि आजादी भी चाहिए। ऐसी आजादी जिसमें वो सीख सके, गलती कर सके और खुद को पहचान सके। क्योंकि अगर हर समय कोई उसके ऊपर खड़ा रहेगा तो वो कभी खुद उड़ना नहीं सीख पाएगा। अक्सर पेरेंट्स जल्दी में बच्चों का काम खुद कर देते हैं। जूते बांध देना, बैग तैयार कर देना, हर छोटी समस्या का सॉल्यूशन तुरंत बता देना। उस समय यह आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा खुद कोशिश करना छोड़ देता है। उसे लगने लगता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये चैप्टर हमें बताता है कि बच्चे को सक्षम महसूस कराना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा खुद पानी डालना चाहता है और थोड़ा गिरा देता है तो तुरंत ये मत कहिए कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा, बल्कि उसे मौका दीजिए, क्योंकि हर छोटी कोशिश उसके अंदर कॉन्फिडेंस बनाती है। कई बार पेरेंट्स बच्चों की हर भावना और हर फैसले को कंट्रोल करना चाहते हैं। किससे दोस्ती करनी है, क्या पहनना है, क्या पसंद करना है, लेकिन बच्चे भी अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। अगर उन्हें हर समय कंट्रोल किया जाए तो या तो वे बहुत विद्रोही बन जाते हैं या फिर इतने डरपोक कि अपनी राय रखना ही छोड़ देते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बच्चे को चॉइस देना कितना जरूरी है। छोटी छोटी चॉइसेस भी बच्चे को जिम्मेदारी सिखाती हैं, जैसे तुम पहले होमवर्क करना चाहोगे या पहले थोड़ा आराम, तुम नीली टी शर्ट पहनोगे या सफेद। ऐसी बातें बच्चे को महसूस कराती हैं कि उसकी राय की भी वैल्यू है। जब बच्चा खुद डिसीजन लेना सीखता है तब वो जिंदगी के बड़े फैसलों के लिए भी तैयार होने लगता है। लेकिन अगर हर समय उसे सिर्फ आदेश मिलेंगे तो वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है, बच्चों को जरूरत से ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछिए। कई बार पेरेंट्स हर बात जानना चाहते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, फिर क्या हुआ। लेकिन हर समय सवाल पूछने से बच्चा दबाव महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी निजी जगह ही नहीं है। कभी कभी सिर्फ शांत रहकर सुनना ज्यादा जरूरी होता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने देना चाहिए। अगर हर छोटी परेशानी में हम तुरंत बीच में आ जाएंगे तो बच्चा संघर्ष करना नहीं सीख पाएगा। उसे यह भरोसा नहीं बन पाएगा कि वो मुश्किल हालात संभाल सकता है। सोचिए, एक बच्चा अपने दोस्त से लड़कर उदास बैठा है। अगर तुरंत पेरेंट जाकर दोस्त को गलत साबित करने लग जाए तो बच्चा खुद स्थिति संभालना नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर उससे पूछा जाए, तुम्हें क्या लगता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो बच्चा सोचना शुरू करता है और यही सोच उसे मैच्योर बनाती है। ये चैप्टर बच्चों की प्राइवेसी के बारे में भी बात करता है। हर बच्चे को थोड़ा अपना समय और अपनी जगह चाहिए होती है। अगर हर समय उसकी चीजें चेक की जाएं, उसकी हर बात पर नजर रखी जाए, तो वो खुलकर जीना छोड़ देता है। रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ों को नहीं, बच्चों को भी चाहिए। कई बार पेरेंट्स बच्चों को लेबल्स दे देते हैं, ये बहुत आलसी है, ये बहुत शरारती है, ये बहुत कमजोर है। लेकिन ऐसे लेबल्स बच्चे के दिमाग में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वो खुद को वैसा ही मानने लगता है। इसलिए बच्चे को उसकी एक गलती से पहचान मत दीजिए। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बच्चे को मदद करने का मौका दीजिए। जब बच्चा महसूस करता है कि वो घर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो उसके अंदर जिम्मेदारी अपने आप आने लगती है। छोटे छोटे काम जैसे मेज लगाना, पानी भरना या अपना सामान संभालना, ये सब सिर्फ काम नहीं बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग है। आज के समय में कई बच्चे बाहर से स्मार्ट दिखते हैं लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड और डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर जवाब रेडी मिल रहा है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, इसलिए बच्चों को सिर्फ सुरक्षित रखना काफी नहीं, उन्हें मजबूत बनाना भी जरूरी है। जब बच्चा खुद कोशिश करता है, खुद गिरता है और फिर खुद उठता है, तभी उसके अंदर असली आत्मविश्वास पैदा होता है। और यही आत्मविश्वास आगे चलकर उसे जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना सिखाता है। यह चैप्टर सिर्फ बच्चों को फ्रीडम देने की बात नहीं करता, यह पेरेंट्स को ट्रस्ट करना भी सिखाता है। अपने बच्चे पर भरोसा करना, उसे धीरे धीरे जिम्मेदारी देना
और ये मानना कि वो सीख सकता है। तो अगली बार जब आपका मन बच्चे का काम खुद करने का करे तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या मैं अभी उसकी मदद कर रहा हूं या उसकी ताकत छीन रहा हूं? क्योंकि हर बच्चा अंदर से ये सुनना चाहता है, मुझे भरोसा है, तुम कर सकते हो। चैप्टर 5। हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो, कोई उसकी मेहनत को देखे, उसकी कोशिश को महसूस करे। बच्चे भी इससे अलग नहीं होते। लेकिन कई बार हम तारीफ तो करते हैं, फिर भी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बनता, क्योंकि सही प्रेज सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से बनती है। अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे स्मार्ट हो, तुम बेस्ट हो। सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ऐसी तारीफ हमेशा मदद नहीं करती, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे डरने लगता है कि अगर अगली बार वो परफेक्ट नहीं रहा तो लोग क्या सोचेंगे। ये किताब बताती है कि बच्चों को ऐसी प्रेस चाहिए जो उन्हें खुद अपनी अच्छाई महसूस कराए, ना कि सिर्फ दूसरों को खुश करने की आदत डाले। अगर बच्चा ड्राइंग बनाता है तो सिर्फ ये मत कहिए कि वाओ तुम तो जीनियस हो, बल्कि ये कहिए, तुमने इसमें कितने सुंदर कलर्स इस्तेमाल किए हैं, तुमने बहुत ध्यान से ये बनाया है। ऐसी बात बच्चे को अपनी मेहनत पर गर्व महसूस कराती है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि प्रेज का मतलब बच्चे को आसमान पर चढ़ाना नहीं, बल्कि उसकी कोशिश को पहचानना है। जब बच्चा महसूस करता है कि उसकी मेहनत नोटिस हो रही है, तब उसके अंदर खुद बेहतर बनने की इच्छा पैदा होती है। कई बार पेरेंट्स सिर्फ रिजल्ट की तारीफ करते हैं। अच्छे मार्क्स आए तो खुशी, लेकिन मेहनत की तारीफ नहीं। अगर बच्चा पूरी कोशिश करके भी हार जाए और उसे सिर्फ ये सुनने को मिले कि तुम जीत नहीं पाए, तो उसका कॉन्फिडेंस टूट सकता है। लेकिन अगर उससे कहा जाए, तुमने हार नहीं मानी, तुमने पूरी मेहनत की, तो बच्चा सीखता है कि उसकी वैल्यू सिर्फ जीत से नहीं है। यह चैप्टर एक बहुत गहरी बात सिखाता है। बच्चे को ऐसा प्रेज मत दीजिए जिससे वो दूसरों से कंपैरिजन करने लगे, जैसे तुम अपने भाई से ज्यादा समझदार हो या तुम क्लास में सबसे अच्छे हो। ऐसी बातें कुछ समय खुशी देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर और कंपटीशन पैदा करती हैं। सही प्रेज वो होती है जो बच्चे को खुद से जोड़ती है, उसे यह महसूस कराती है कि वो सीख सकता है, ग्रो कर सकता है और गलतियों के बाद भी वैल्यूएबल है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लेबल वाली तारीफ कभी कभी दबाव बन जाती है। अगर बच्चे को हर समय परफेक्ट कहा जाए तो वो गलती करने से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो फेल हुआ तो लोग उसे कम समझेंगे। लेकिन जब उसकी मेहनत और प्रोसेस की तारीफ होती है, तब वो बिना डर के सीखना जारी रखता है। सोचिए, एक बच्चा पहली बार खुद अपना कमरा साफ करता है। अगर तुरंत कहा जाए, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो, तो शायद वो सिर्फ एक पल खुश होगा। लेकिन अगर कहा जाए, तुमने सारी किताबें सही जगह रखी और खिलौने भी संभाले, तुमने बहुत जिम्मेदारी दिखाई, तो उसे समझ आएगा कि उसने क्या अच्छा किया है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बच्चे को खुद अपनी अच्छाई पहचानने का मौका दीजिए। हर समय सिर्फ हम ही उसकी पहचान तय न करें। कभी कभी बच्चे से पूछिए, तुम्हें अपने इस काम में सबसे अच्छा क्या लगा? ऐसे सवाल बच्चे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं। कई बच्चे बाहर से हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि वे काफी अच्छे नहीं हैं, और यह एहसास धीरे धीरे उन्हें कमजोर बना देता है। लेकिन सही समय पर मिली सच्ची प्रेज उनके अंदर नई ताकत पैदा कर सकती है। आज की दुनिया में बच्चे लगातार कंपैरिजन देख रहे हैं। सोशल मीडिया, स्कूल, मार्क्स, लुक्स, हर जगह खुद को साबित करने का दबाव है। ऐसे समय में घर वो जगह बननी चाहिए जहां बच्चे को यह महसूस हो कि उसे सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि उसके होने के लिए प्यार मिलता है। यह चैप्टर सिर्फ प्रेज करना नहीं सिखाता, यह बच्चे की आत्मा को मजबूत करना सिखाता है। क्योंकि जिन बच्चों को सही अप्रिसिएशन मिलती है, वे सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीते, वे खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। जब बच्चा अपने बारे में अच्छा महसूस करता है, तब वो दूसरों को नीचे गिराकर ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता। वो अंदर से सिक्योर महसूस करता है, और यही सिक्योरिटी उसे काइंड और कॉन्फिडेंट इंसान बनाती है। तो अगली बार जब आपका बच्चा कुछ अच्छा करे, तो सिर्फ जल्दी से ग्रेट मत बोलिए। एक पल रुकिए, उसकी मेहनत को ध्यान से देखिए और ऐसे शब्द बोलिए जो उसके दिल में लंबे समय तक रहें। क्योंकि कई बार एक सच्ची तारीफ बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 6। कई बार बच्चे वैसे नहीं बनते जैसे वे सच में होते हैं। वे वैसे बनने लगते हैं जैसा लोग उन्हें बार बार कहते हैं।
अगर किसी बच्चे को हर समय शरारती कहा जाए तो धीरे धीरे वो खुद को वैसा ही मानने लगता है। अगर उसे कमजोर कहा जाए तो वो कोशिश करना छोड़ देता है। और अगर उसे हमेशा सबसे समझदार कहा जाए तो वो गलती करने से डरने लगता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बच्चों को लेबल्स देना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे उन शब्दों को अपनी पहचान बना लेते हैं। अक्सर घरों में कुछ बातें मजाक में कही जाती हैं। ये तो बहुत लेजी है, ये हमेशा रोता रहता है, ये बहुत जिद्दी है। लेकिन बार बार सुनी गई बातें बच्चे के दिल में बैठ जाती हैं। धीरे धीरे वो खुद को उसी नजर से देखने लगता है और फिर उसका बिहेवियर भी वैसा ही बनने लगता है। ये किताब हमें समझाती है कि हर बच्चा बदल सकता है, लेकिन उसे बदलने के लिए पहले उसे नई नजर से देखना जरूरी है। अगर बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो उसे प्रॉब्लम चाइल्ड की तरह मत देखिए, बल्कि ऐसे बच्चे की तरह देखिए जिसे अभी सही गाइडेंस चाहिए। कई बार पेरेंट्स अनजाने में बच्चों को एक तय रोल दे देते हैं। एक बच्चा रिस्पॉन्सिबल, दूसरा नॉटी, एक इंटेलिजेंट, दूसरा वीक, और फिर हर बच्चा उसी रोल में फंस जाता है। उसे लगता है कि वो इससे अलग हो ही नहीं सकता। सोचिए, एक बच्चे को हमेशा कहा जाए कि तुम बहुत गुस्सैल हो, तो अगली बार जब उसे गुस्सा आएगा वो खुद को रोकने की कोशिश कम करेगा, क्योंकि उसके मन में पहले से बैठ चुका है कि वो ऐसा ही है। लेकिन अगर उससे कहा जाए तुम अभी गुस्से में हो लेकिन तुम शांत होना सीख सकते हो, तो उसके अंदर उम्मीद पैदा होती है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि पुराने लेबल्स हटाने के लिए बच्चों को नए एक्सपीरियंसेस देना जरूरी है। अगर बच्चा खुद को कमजोर मानता है तो उसे ऐसे छोटे मौके दीजिए जहां वो सक्सेस महसूस कर सके। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगता है। कई बार बच्चे घर में एक रोल निभाते निभाते थक जाते हैं। जो बच्चा हमेशा रिस्पॉन्सिबल कहलाता है उसे लगता है कि वो गलती नहीं कर सकता। जो बच्चा हमेशा फनी कहलाता है वो अपने दुख छुपाने लगता है, और जो बच्चा हमेशा प्रॉब्लमैटिक कहलाता है वो प्यार पाने की उम्मीद छोड़ने लगता है। ये चैप्टर हमें बच्चों को नई शुरुआत देने की ताकत सिखाता है। अगर बच्चा पहले बहुत गलतियां कर चुका है, फिर भी उसे यह महसूस होना चाहिए कि वो बदल सकता है, क्योंकि जब इंसान को उम्मीद मिलती है तभी वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। इस किताब में एक बहुत सुंदर तरीका बताया गया है। बच्चे को उसकी पुरानी गलतियों से बार बार मत जोड़िए। अगर बच्चा पहले चीजें तोड़ता था तो हर नई गलती पर यह मत कहिए तुम हमेशा ऐसा करते हो, क्योंकि ऐसे शब्द बच्चे को फिर उसी पुराने रोल में धकेल देते हैं। इसके बजाय बच्चे की छोटी पॉजिटिव बातों को नोटिस कीजिए। अगर वो थोड़ा भी बेहतर करने की कोशिश करे तो उसे महसूस कराइए कि आपने देखा। यही छोटी रिकॉग्निशन बच्चे के अंदर नई पहचान बनाना शुरू करती है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बच्चों के सामने उनकी बुराई बार बार मत कीजिए। कई बार पेरेंट्स रिश्तेदारों या दोस्तों के सामने बोल देते हैं, ये तो बहुत परेशान करता है, ये कभी नहीं सुधरेगा। ऐसी बातें बच्चे के दिल में गहरा असर छोड़ती हैं। वो बाहर से चुप रह सकता है लेकिन अंदर से टूटने लगता है। हर बच्चा चाहता है कि उसके अपने लोग उस पर विश्वास करें। जब बच्चे को महसूस होता है कि लोग उसे सिर्फ उसकी गलतियों से नहीं पहचानते, तब उसके अंदर बदलने की ताकत आती है। यह चैप्टर सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं, हम सबके बारे में भी है, क्योंकि बड़े होने के बाद भी कई लोग बचपन के लेबल्स लेकर जीते हैं। कोई खुद को कमजोर समझता है, कोई खुद को बेकार, और कोई खुद को हमेशा गलत, सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में बार बार उसे वही कहा गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि शब्द चोट भी देते हैं और हीलिंग भी करते हैं। अगर सही समय पर बच्चे को सही शब्द मिल जाएं, तो उसका पूरा आत्मविश्वास बदल सकता है। जब बच्चा यह महसूस करता है कि उसे नई शुरुआत मिल सकती है, कि उसकी पहचान उसकी पुरानी गलतियां नहीं है, तब वो धीरे धीरे अपने अंदर का बेहतर इंसान बाहर लाने लगता है। तो आज से कोशिश कीजिए, बच्चे को किसी एक लेबल में मत बांधिए। उसे हर दिन नया बनने का मौका दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अंदर से यह सुनना चाहता है, तुम जैसे हो वैसे ही कीमती हो और तुम हमेशा बेहतर बन सकते हो। चैप्टर 7। अब तक हमने सीखा कि बच्चों की फीलिंग्स को कैसे समझना है, कैसे बिना डांट के कोऑपरेशन पाना है, कैसे सजा की जगह समझ और जिम्मेदारी सिखानी है, कैसे बच्चों को आजादी और भरोसा देना है, कैसे सही प्रेज उनके कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाती है, और कैसे गलत लेबल्स बच्चों की पहचान बन जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब बातों को रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। क्योंकि किताब पढ़ना आसान है,
लेकिन गुस्से के समय शांत रहना आसान नहीं। जब बच्चा बार बार वही गलती करे, जब घर का तनाव बढ़ जाए, जब पेरेंट्स खुद थके हुए हों, तब सही शब्द चुनना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि यह चैप्टर हमें परफेक्ट बनने के लिए नहीं कहता, यह सिर्फ बेहतर बनने की कोशिश करना सिखाता है। क्योंकि पेरेंटिंग कोई मशीन नहीं, यह रोज सीखने वाला रिश्ता है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बार गुस्सा कर दिया या बच्चे को गलत तरीके से डांट दिया तो सब खराब हो गया। लेकिन यह किताब कहती है कि रिश्तों की खूबसूरती यही है कि उन्हें हर दिन फिर से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर कभी आपसे गलती हो जाए तो बच्चे से सॉरी कहना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ता मजबूत करने की निशानी है। जब बच्चा देखता है कि बड़े भी अपनी गलती मान सकते हैं, तब वो भी ईमानदारी सीखता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव धीरे धीरे आता है। अगर बच्चा सालों से गुस्से में चिल्लाता आया है तो वो एक दिन में शांत नहीं होगा। अगर रिश्ते में पहले से दूरी है तो भरोसा वापस बनने में समय लगेगा। लेकिन हर छोटी कोशिश मायने रखती है। कई बार सिर्फ एक नया जवाब पूरे माहौल को बदल सकता है। पहले जहां हर बात पर डांट होती थी, वहां अब सुनना शुरू होता है। पहले जहां डर था, वहां अब बातचीत होने लगती है। और यही छोटे बदलाव धीरे धीरे पूरे परिवार को बदलने लगते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बच्चों को सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारा बिहेवियर भी सिखाता है। अगर हम खुद हर समय गुस्से में रहेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चा भी रिस्पेक्ट करना सीखेगा। बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे तरीके से ज्यादा सीखते हैं। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को तुरंत बदलना चाहते हैं, लेकिन यह किताब हमें पहले खुद को देखने के लिए कहती है। क्या हम सच में सुनते हैं? क्या हम बच्चे की बात बीच में काट देते हैं? क्या हम हर गलती पर सिर्फ कमी देखते हैं, या हम बच्चे की कोशिश भी नोटिस करते हैं? जब घर में बच्चे को यह महसूस होता है कि उसे सुना जा रहा है, उसकी फीलिंग्स की इज्जत हो रही है और उसकी गलतियों के बाद भी उसे प्यार मिलेगा, तब उसके अंदर सुरक्षा का एहसास पैदा होता है। और यही एहसास उसे अंदर से मजबूत बनाता है। यह चैप्टर हमें यह भी याद दिलाता है कि हर बच्चा अलग होता है। कोई जल्दी खुल जाता है, कोई चुप रहता है, कोई ज्यादा सेंसिटिव होता है, कोई बहुत जिद्दी। इसलिए हर बच्चे के साथ एक जैसा तरीका काम नहीं करता। सबसे जरूरी है बच्चे को समझना। कई बार पेरेंट्स सिर्फ बच्चे का फ्यूचर बनाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उसका प्रेजेंट भूल जाते हैं। मार्क्स, डिसिप्लिन, सक्सेस, इन सब के बीच बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि उसके अपने लोग उसे समझें, उसके साथ बैठें, उसे महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि छोटी छोटी बातें रिश्ते को गहरा बनाती हैं। बच्चे की बात ध्यान से सुन लेना, उसके डर को छोटा न कहना, उसकी मेहनत को पहचानना और कभी कभी बिना वजह गले लगा लेना, यही पल बच्चों की यादों में जिंदगी भर रहते हैं। जब बच्चा बड़ा होगा तो उसे हर डांट याद नहीं रहेगी, लेकिन उसे यह जरूर याद रहेगा कि घर में वो कैसा महसूस करता था। क्या उसे डर लगता था, या क्या उसे प्यार और अपनापन महसूस होता था? इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह सिर्फ बच्चों को संभालना नहीं सिखाती, ये रिश्तों को हील करना सिखाती है। ये सिखाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं, दिल से जुड़ने का तरीका है। और शायद यही हर बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत है, कोई ऐसा जो उसे समझने की कोशिश करे, ना कि हर समय बदलने की। क्योंकि जब बच्चा समझा हुआ महसूस करता है, तब वो सिर्फ सुनता नहीं, दिल से जुड़ता भी है। आज की इस ऑडियो बुक जर्नी में हमने सिर्फ पेरेंटिंग के तरीके नहीं सीखे, हमने बच्चों के दिल को समझने की कोशिश की। हमने जाना कि बच्चे सिर्फ खाना, कपड़े और पढ़ाई नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि कोई उनकी फीलिंग्स को समझे, उनकी बात सुने, उनकी छोटी छोटी परेशानियों को भी इंपॉर्टेंट माने। इस किताब ने हमें सिखाया कि हर गुस्से के पीछे कोई फीलिंग होती है, हर जिद के पीछे कोई जरूरत होती है और हर चुप्पी के पीछे कोई अनकही बात छुपी होती है। जब हम बच्चों को सिर्फ कंट्रोल करने की जगह उन्हें समझना शुरू करते हैं, तभी रिश्ते बदलने लगते हैं। हमने सीखा कि डांट हमेशा समाधान नहीं होती, कई बार एक शांत जवाब ज्यादा असर करता है। एक समझने वाला शब्द बच्चे के दिल में वो जगह बना देता है जो डर कभी नहीं बना सकता। बच्चे परफेक्ट नहीं होते, वे सीख रहे होते हैं और शायद पेरेंट्स भी सीख रहे होते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि बच्चों को सिर्फ रूल्स नहीं चाहिए, उन्हें रिश्ता चाहिए। ऐसा रिश्ता जहां वे बिना डर अपनी बात कह सकें, जहां गलती करने पर उन्हें अपमान नहीं बल्कि समझ मिले,
जहां उन्हें यह महसूस हो कि वे जैसे हैं वैसे ही प्यार के लायक हैं। आज की दुनिया में हर तरफ कंपटीशन है। हर बच्चा किसी न किसी दबाव से गुजर रहा है। मार्क्स का दबाव, कंपैरिजन का दबाव, परफेक्ट बनने का दबाव। ऐसे समय में घर वो जगह बननी चाहिए जहां बच्चे को सुकून मिले, जहां उसे लगे कि कोई उसे बिना शर्त स्वीकार करता है। अगर इस ऑडियो बुक का सिर्फ एक लेसन भी दिल में उतर जाए तो शायद घर का माहौल बदल सकता है। शायद गुस्सा थोड़ा कम हो सकता है, शायद बातचीत थोड़ी आसान हो सकती है और शायद बच्चे थोड़ा ज्यादा मुस्कुराने लगे। याद रखिए, बच्चे हमेशा हमारे शब्द नहीं याद रखते, लेकिन वे ये जरूर याद रखते हैं कि हमारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस होता था। क्या उन्हें डर लगता था या क्या उन्हें अपनापन महसूस होता था। हर बच्चा अंदर से ये चाहता है कि कोई उस पर विश्वास करे, कोई उसे समझने की कोशिश करे और कोई उसे ये एहसास दिलाए कि वो इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे को ये एहसास मिलता है तब उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और वही आत्मविश्वास आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, अगर इसने आपके दिल को छुआ या आपको अपने रिश्तों के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो इस जर्नी को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि शायद किसी घर में इस समय सिर्फ थोड़ी समझ और थोड़े प्यार की जरूरत हो। हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद। आप देश विदेश, गांव, शहर जहां से भी जुड़े हैं, हमें जरूर बताइए। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और दिल को छू जाने वाली एक नई जर्नी के साथ।